नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर अपडेट मिलती रहती है। आप सभी को पता है कि हमारी जो डेली जो सीरीज हम लेके आए हैं, जो डेली की अपडेट आप सभी लोगों को देनी है ओलंपिक गेम्स को लेके, उसी कड़ी में आज ओलंपिक का दूसरा डे था, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया के जितने भी खिलाड़ियों ने आज जो वहाँ पे परफॉर्मेंस दी उसकी। इंडिया के जितने भी खिलाड़ियों ने जो आज परफॉर्मेंस दी, हम उसकी वन बाय वन यहाँ पे बात करने वाले हैं कि किस खिलाड़ी ने दरअसल कैसी परफॉर्मेंस ओलंपिक के अंदर दूसरे दिन रही, भारत के ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही, किसने जो है भारत के लिए जो है और कदम बढ़ाए, आगे की तरफ एक स्टेप और बढ़ाया भारत के लिए दूसरा मेडल जीतने के लिए, और किसने हमें निराश किया, किन खेलों में हमें फिर से निराशा देखने को मिली, और किसने भारत के लिए जो है नई उम्मीदें जगाई हैं। तो हम पूरी बात इस वीडियो में करने वाले हैं, पूरी डिटेल में। पूरे दिन का दृश्य जितने भारत के इवेंट्स से सारे खत्म हो चुके हैं, तो पूरा आपके सामने आज का दृश्य हम रखने वाले हैं कि आज ओवरऑल भारत के लिए आज का दिन रहा कैसा। सभी गेम्स की हम बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे आज की मेडल टैली दरअसल क्या रही, भारत आज किस पोजीशन पे मेडल टैली में जो है पहुंच गया है। तो मेडल टैली देखने के लिए हमें थोड़ा इधर आना पड़ेगा, और यहाँ पे आप नोट डाउन करोगे तो भारत जो है अभी फिलहाल यहाँ पे आपका 21वें नंबर पे पहुंच गया है, और पहले नंबर पे लगातार दूसरे दिन भी चाइना जो है बना हुआ है, 5 गोल्ड 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 9 मेडल। और दूसरे नंबर पे आज भी जापान जो है कायम, और तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट और फोर्थ नंबर पे साउथ कोरिया। अब भारत जो है 21वें स्थान पे जो है बना हुआ है। अब हम बात करेंगे वन बाय वन जो है आज के पूरा जो परिदृश्य रहा ओलंपिक का उसके बारे में, सुबह कहाँ से क्या शुरुआत हुई और एंड जो है शाम को हमारा आज कहाँ पे हुआ है। तो वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले भाई बता दूं, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपकी नेक्स्ट 16 डेज ओलंपिक की कोई भी अपडेट मिस नहीं होनी है, इंडिया की खास करके। तो डे 2 आप देख सकते हो, डे 2 दूसरे दिन की। और अब हम वन बाय वन डिस्कशन कर लेते हैं। आज का दिन हमारे देश की बेटियों के नाम रहा। भारत की ज्यादातर बेटियों ने आज ओलंपिक में जीत दर्ज की, लेकिन बेटों ने भारत को फिर से निराश किया। शूटिंग के अंदर फिर से भारत को निराशा देखने को मिली। वहीं ओवरऑल बात करेंगे बैडमिंटन की, टेबल टेनिस की, और इनके अंदर जो है भारत को एक बार फिर से जो है भारत की बेटियों ने जो है उम्मीद जगाई है, नेक्स्ट राउंड को जो क्रॉस करके नेक्स्ट राउंड में इन्होंने प्रवेश किया है। तो भारत की बेटियों ने एक बार फिर से जो है उम्मीद की किरण जगाई है, चाहे आपका बैडमिंटन हो, चाहे आपका टेबल टेनिस हो, चाहे आपकी बॉक्सिंग हो, तीनों ही सेक्टर में भारत की बेटियों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। हम एक एक करके सारे सेक्टर की बात करेंगे। सबसे पहले मैं फीचर इवेंट में आपको बताऊं तो सबसे बुरी खबर भारत के लिए सुबह सुबह आई, जब भारत की तरफ से टेनिस में वोमेन डबल में भारत को पहले सुबह सुबह जो हार देखनी पड़ी। इसके बाद हम बात करें बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए अपने खिलाफ की, जो उनके खिलाफ जो प्लेयर थी उसके खिलाफ एक तरफा यहाँ पे जीत दर्ज की। लेकिन आप बात करोगे सानिया मिर्जा और ए रैना की, तो इनकी शुरुआत भी जबरदस्त थी, और पहले सेट में इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को एक तरफ पीट दिया था। हम पूरी बात डिटेल में वन बाय वन करके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जिम्नास्टिक की। जिम्नास्टिक, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में दरअसल हुआ क्या, आज हम उसकी बात कर लेते हैं। वोमेन बैलेंस बीम क्वालिफिकेशन राउंड में भारत को जो है यहां पे हार का सामना करना पड़ा। प्रीनिति नायक जो है भारत की तरफ से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी, और इनका जो स्कोर रहा बहुत कम स्कोर रहा 9.433, और इसमें जो टॉपर थी उनका जो स्कोर था, देखोगे आप लास्ट में इनका नंबर पड़ा, लास्ट सेकंड फाइनल ये यहाँ पे रही लास्ट सेकंड नंबर पे, और यहाँ पे जो है फर्स्ट जापान की ए आसिवाका रही। तो भारत की प्रीनिति नायक को, भारत की एक बेटी को यहाँ पे थोड़ा सा जो है निराशा झेलनी पड़ी वोमेन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के अंदर। तो यहाँ पे जो है बैलेंस बीम की प्रतियोगिता में भारत को जो है यहाँ पे भारत को जो है हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद बारी आती है वोमेन जिम्नास्टिक की क्वालिफिकेशन राउंड की, फ्लोर की। फ्लोर में भी सेम यही हाल हमारे इंडिया का रहा। यहाँ पे भी जो है जिम्नास्टिक के अंदर प्रीनिति नायक ने जो है कोशिश की बड़ा अच्छा खेलने की, लेकिन वो यहाँ पे भी जो है लास्ट पोजीशन पे रही। यहाँ पे भी अपने परफॉर्मेंस को यहाँ पे जो है वो अच्छी नहीं दिखा सकी, अपने आप को जो है यहाँ पे वो साबित करने में असफल रही वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेज के ऊपर स्पोर्ट्स के। तो जिम्नास्टिक के अंदर भारत की आज बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। तो भारत की जिम्नास्टिक के अंदर जो है
यहाँ पे जो है दावेदारी जो है मेडल की खत्म होती हुई नजर आई। इसके बाद दूसरे हम इवेंट की बात करेंगे, जहाँ पे दूसरे हम गेम की बात करेंगे, तो दूसरे गेम में हम बात करेंगे बैडमिंटन की, जहाँ से भारत की पीवी सिंधु ने जबरदस्त अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हुए एक तरफा इजराइल की कैसिना पोलिकार्पोवा को जो एक तरफा पीटा उन्होंने 21-7 और 21-10 के 2 सेट में एक तरफा उन्होंने पीटा इजराइल की प्लेयर को। तो बड़ी अच्छी शुरुआत पीवी सिंधु ने की है लास्ट ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने इस ओलंपिक में भी जबरदस्त यहां पे शुरुआत दी है। तो बैडमिंटन के अंदर अभी भारत की होप कायम है। बैडमिंटन के अंदर वुमेन सिंगल के अंदर अभी बैडमिंटन में जो है भारत की उम्मीदें बनी हुई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इवेंट था, हम चलते हैं उसके ऊपर। पीवी सिंधु ने अच्छी शुरुआत दी बॉक्सिंग में। भारत की एक और बेटी ने यहां पे जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए अपने पहले जो राउंड था, राउंड ऑफ 32, मैरी कॉम, उन्होंने जो है डोमिनेंस रिपब्लिक की मिगू येलेना हेरनएंडेज को 4-1 से जो है एक तरफा पीट दिया भाई। पहली ही बाउट में जबरदस्त परफॉर्मेंस मैरी कॉम के द्वारा हमें यहाँ पे देखने को मिली और मैरी कॉम ने भी अच्छी शुरुआत की है। भारत की एक और बेटी ने जीत के साथ आगाज किया है, ये भी बड़ी मेडल की होप है, बड़ी उम्मीदें हैं। 2012 ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मणिपुर की एक बेटी ने कल हमें जो है सिल्वर मेडल दिलाया फर्स्ट डे ओलंपिक के 49 kg वेट लिफ्टिंग के अंदर। बड़ी अच्छी शुरुआत की मीराबाई चानू ने, और आज मणिपुर की दूसरी बेटी ने जो है कमाल करते हुए पहले ही राउंड में जो है बड़ी जबरदस्त एंट्री मारते हुए एक और कदम इन्होंने बढ़ाया है मेडल की तरफ। अब नेक्स्ट जो हम इवेंट की बात करने वाले हैं वो है मेंज लाइट वेट में जो है भारत को यहाँ पे निराशा झेलनी पड़ी। मनीष कौशिक जो है यहाँ पे बाहर हो गए एल मैकॉर्नमैक के खिलाफ, जो ग्रेट ब्रिटानिया से संबंधित थे, उनके खिलाफ भारत के मनीष कौशिक को 4-1 से यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। तो बॉक्सिंग के अंदर विकास कृष्ण यादव के बाद भारत की जो है लाइट वेट के अंदर भी जो है दावेदारी ओलंपिक में खत्म होती हुई पहले ही राउंड में मनीष कौशिक जो है यहाँ पे वॉश आउट होते हुए एक तरफा पीट डाला उनको। तो बड़ी अच्छी शुरुआत हम नहीं कह सकते बॉक्सिंग में, हालांकि मैरी कॉम ने बड़ी ज़बरदस्त शुरुआत की है तो वो भी एक मेडल की होप है, लेकिन भारत के 2 मेल जो कैंडिडेट थे बॉक्सिंग के अंदर, जो प्लेयर थे, वो जो है हार के बाहर हो चुके हैं। इसके बाद हॉकी में जो है कल जैसे अच्छी खबर आई थी, भारत ने न्यूजीलैंड को पीटा था 3-2 से, लेकिन आज भारत के लिए हॉकी में बुरी खबर आई। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एक तरफ पीट दिया 7-1 से भाई। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उससे तुरंत पहले ये मैच खत्म हुआ था, तो बुरी खबर आई, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7-1 से रौंद डाला। अपने दूसरे ही मैच में जो है भारत की मेंस की हॉकी की टीम बुरी तरह ऑस्ट्रेलिया से पिछड़ती हुई नजर आई, लेकिन अभी उम्मीदें बाकी हैं, ये टीम कमाल कर सकती है। इस बार जो है बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है। एक आध मैच में होता है, कई बार हम लूज कर खेल जाते हैं, तो अभी हमें उम्मीदें कायम रखनी है। भारत की मेंस की टीम जो है ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे एक तरफी हारती हुई आज नजर आई, एक तरफा पिछड़ती हुई नजर आई। इसके बाद आज क्या हुआ, नेक्स्ट इवेंट क्या है, रोइंग के अंदर एक बार फिर भारत के जो प्लेयर थे रैपचेज राउंड के अंदर जो है यहाँ पे तीसरे नंबर पे रहे। तो यहाँ पे भी आप अच्छी परफॉर्मेंस भारत के प्लेयर्स की नहीं कह सकते। कल जैसा हाल हुआ था वैसा ही हाल आज हुआ। ए लाल जाट और ए सिंह की जोड़ी आज फिर जो है यहाँ पे अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने में नाकामयाब रही। लाइट वेट डबल स्कल्स के अंदर जो है रैपचेज राउंड के अंदर एक बार फिर से भारत को यहाँ पे निराशा हाथ लगी, यहाँ पे भारत की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दी। इसके बाद जो नेक्स्ट जो इवेंट था सेलिंग के अंदर क्या हुआ, रेस 1 और रेस 2 के अंदर हम देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। रेस 1 और रेस 2 के अंदर हम देख लेते हैं इंडिया की तरफ से यहां पे दावेदार कौन था। तो यहां पे सेलिंग के अंदर रेस 2 में आप देखोगे तो यहां पे जो भारत के प्लेयर थे वहां पे यहां पे भी भारत को जो है निराशा हाथ लगी। सेलिंग के अंदर भी यहां पे भी भारत के जो प्लेयर थे वो अच्छी परफॉर्मेंस यहां पे नहीं दिखा सके। यहां पे भी जो भारत के खिलाड़ी थे नेथ्रा कुमानन, यहाँ पे भी जो है भारत को निराशा हाथ लगी। सेलिंग के अंदर भी भारत जो है यहाँ पे कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका, यहाँ पे भी भारत को जो है निराशा हाथ लगी। इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट था सेलिंग का ही, हम उसकी बात कर लेते हैं कि वहाँ पे
जो है कौन भारत की तरफ से दावेदार था और वहां पे दरअसल क्या हुआ, वहां पे भारत की परफॉर्मेंस कैसी रही, हम ये देख लेते हैं यहाँ पे। ये देख लेते हैं यहाँ पे कैसी रही भारत की परफॉर्मेंस इसके अंदर। तो इसके अंदर भारत की तरफ से यहाँ पे जो है वी सर्वानंद जो है compete कर रहे थे, लेकिन वो भी इसके अंदर कोई खास अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। तो यहाँ पे भी भारत के लिए सेलिंग के अंदर ओवरऑल निराशा हाथ लगती हुई नजर आई। इसके बाद हम बात करेंगे शूटिंग इवेंट की भी। वोमेन 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग, वोमेन 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग के क्वालिफिकेशन राउंड में भारत को बड़ा झटका लगा जब मनु भाकर के रूप में और यशस्वी देसवाल के रूप में भारत की दोनों ही प्लेयर जो क्वालिफिकेशन राउंड में बाहर हो गई, क्वालिफाई वो नहीं कर पाई। मनु भाकर की हम बात करें तो 12वें नंबर पे वो रही 575 अंक के साथ, और यशस्वी देसवाल उनका पीछा करते हुए 574 नंबर के साथ जो है 574 अंकों के साथ 13वें नंबर पे रही। तो दोनों ही जो प्लेयर थी, बड़ी होप थी यहाँ पे। शूटिंग ने कल से लगातार भारत को निराशा दी है। अभी तक एक भी प्लेयर जो है यहाँ पे सौरभ चौधरी को छोड़ के फाइनल की ओर नहीं पहुंच पाया। पहले ही क्वालिफिकेशन राउंड में धड़ाधड़ भारत की जो उम्मीदें थी वो गिरती हुई नजर आई। तो शूटिंग ने भारत को सबसे ज़्यादा निराश किया है। शूटिंग में भारत की बेटियां भी जो है कोई खास प्रदर्शन यहाँ पे नहीं कर पाई, और आज मनु भाकर के रूप में एक और भारत को झटका लगा, और यशस्वी देसवाल के रूप में भी एक और झटका भारत को यहाँ पे लगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो मेंस किट का क्वालिफिकेशन राउंड था वहां पे क्या हुआ क्वालिफिकेशन राउंड में, यहाँ पे जो भारत के AVS बाजवा थे ये भी अपनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। यहाँ पे भी भारत को जो है निराशा हाथ लगती हुई नजर आई। यहाँ पे भी भारत को जो है निराशा हाथ लगती हुई नजर आई। ये भी जो आप देखोगे 11वीं रैंकिंग पे रहे, ये भी आप देखोगे 11वीं रैंकिंग पे रहे। इन्होंने भी जो है कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी। और एक और प्लेयर यहाँ पे भारत की तरफ से MA खान, तो ये अभी बने हुए हैं और इनका नेक्स्ट राउंड जो है कल होना है। तो डिटेल में इन्फॉर्मेशन कल आ पाएगी, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस को कह सकते हैं एवरेज रही आज ये परफॉर्मेंस, और नेक्स्ट राउंड जो है कल होना है इनका। तो अभी इनकी प्रोसेस जो चली हुई है, और कल ये इवेंट जब कंप्लीट होंगे, जब भी कल या जब भी, तो उसके बाद ओवरऑल रिजल्ट का पता लगेगा। लेकिन यहाँ पे AVS बाजवा जो है 11वें नंबर पे रहे, और MA खान यहाँ पे 25वें नंबर पे जो है बने हुए हैं। तो अभी नेक्स्ट राउंड इस गेम के होने हैं। और इसके बाद जो भारत का नेक्स्ट इवेंट हम बात करते हैं उसकी, मेंज 10 मीटर एयर राइफल के अंदर क्या हालात रहे आज आप देख सकते हैं। 10 मीटर एयर राइफल के अंदर जो है भारत की तरफ से यहाँ पे जो दीपक कुमार जो फाइट कर रहे थे वो जो है क्वालिफिकेशन राउंड में ही जो है बाहर हो गए। 624 अंकों के साथ 26वीं रैंक पे ये रहे, और इस प्रकार से फेल टू क्वालिफाई फॉर 10 मीटर एयर राइफल फाइनल के लिए जो है यहाँ पे ये जो है कामयाब नहीं हुए क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे भी भारत को लगातार शूटिंग में निराशा हाथ लगती हुई नजर आई। इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट है स्विमिंग के अंदर क्या हालात रहे देख लेते हैं। हीट 1 में क्या हुआ, भारत के तरफ से जो है वोमेन 100 मीटर बैक स्ट्रोक में हीट के अंदर भारत की जो है प्लेयर थी, तो ये भी जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही, और अपनी हीट में जो है 3 सेकंड से ये चूक गई। तो ओवरऑल यहाँ पे भी भारत की दावेदारी जो ख़त्म होती हुई नज़र आई। स्विमिंग के अंदर भारत की ओनली एथलीट जिन्होंने क्वालिफाई किया था ओलंपिक के अंदर, तो यहाँ पे भी भारत की दावेदारी जो है ख़त्म होती हुई नज़र आई। इसके बाद हम बात करेंगे मेंस स्विमिंग के अंदर क्या हुआ आज उसकी। मेंस स्विमिंग के अंदर 100 मीटर बैक स्ट्रोक के अंदर हीट 3rd में हमारे प्लेयर थे, और आप देख सकते हो यहाँ पे भी भारत को निराशा हाथ लगती हुई नज़र आई। एस नटराज जो है हीट में 5वें स्थान पे रहे, और ये भी जो है नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहे। तो भारत को स्विमिंग में आज लगातार झटके लगे, दोनों ही प्लेयर जो है नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करने में विफल होते हुए यहाँ पे नजर आए। अब टेबल टेनिस की हम बात करें तो सेकंड राउंड के मैच शुरू हो चुके हैं, और भारत की तरफ से जो खिलाड़ी यहाँ पे compete कर रहे हैं वो हैं साथियान गणेश करन।
तो इनको जो है पहले राउंड में बाई मिली थी और दूसरे राउंड में इन्हें जो है हांगकांग के प्लेयर से 4-3 से मात खानी पड़ी और यहाँ पे भी भारत की जो है दावेदारी जो है ख़त्म होती हुई नजर आई। इसके अंदर भी भारत की दावेदारी जो है टेबल टेनिस मेंस सिंगल इवेंट के अंदर जो है ख़त्म होती हुई नजर आई। इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड था वो था आपका वोमेन टेबल टेनिस के अंदर सिंगल्स के अंदर सेकंड राउंड का, और यहाँ पे मनिका बत्रा ने भारत के लिए जो है एक और मेडल जीतने की तरफ कदम बढ़ाते हुए उन्होंने यूक्रेन की मारेगाटा पोस्टका को जो है 4-3 से मात दी और वो उन्होंने नेक्स्ट राउंड के लिए जो है जगह बनाई। तो मनिका बत्रा की तरफ से लगातार दूसरे दिन भी अच्छी खबर आई। भारत की बेटियां लगातार यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। लास्ट ओलंपिक में भी भारत की 2 बेटियां यहाँ पे मेडल जीत के आई थी। इस बार भी सबसे ज़्यादा उम्मीदें जो बन रही हैं वो आपकी बेटियों से ही बन रही हैं, चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे मनिका बत्रा हो, चाहे मैरी कॉम हो, चाहे मीराबाई चानू हो। तो बड़ी होप भारत के लिए बन के आ रही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टेनिस की, वोमेन डबल्स के अंदर। भाई यहाँ पे भारत के लिए जो है निराशा हाथ लगी। पहले राउंड में भारत की वोमेन्स डबल्स की जोड़ी जो है पहले राउंड में एक तरफा लीड बनाए हुए थी 6-0 से, लेकिन आगे के 2 राउंड में एक तरफा बीट हो गए यूक्रेन के प्लेयर से। एल किचनियोक और एन किचनियोक की जोड़ी ने भारत की जोड़ी को 2-1 से मात दी यहाँ पे वोमेन डबल्स के अंदर, टेनिस के अंदर। तो यहाँ पे भी भारत की दावेदारी जो है खत्म होती हुई नजर आई। तो ओवरऑल आज जो है, आज का दिन भारत का ओलंपिक में जो है बेटियों के नाम रहा, जिन्होंने आप बात करोगे तो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया। मेल्स कैटेगरी के लिए, मेंस कैटेगरी के लिए लगभग भारत की परफॉर्मेंस जो है 0 रही। सिर्फ स्कीट को छोड़ देंगे आप, निशानेबाजी के अंदर स्किट इवेंट को छोड़ देंगे तो बाकी कहीं भी भारत की परफॉर्मेंस जो है मेंस कैटेगरी के अंदर अच्छी नहीं रही। तो ओवरऑल जो पूरा दिन था बेटियों के नाम रहा, जिन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए नेक्स्ट राउंड के अंदर प्रवेश किया। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम एक पूरी अपडेट के साथ। 3rd डे भारत का ओलंपिक में कैसा जाता है, जो भी अपडेट होगी आपके लिए लेके आएंगे। अभी के लिए स्टूडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।